देखिए सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण जीके जीएस का मॉक टेस्ट नंबर फर्स्ट जो है वो आपके सामने दोस्तों आ रहा है। यहाँ पर ये मॉक टेस्ट नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन होंगे जीके जीएस के जो कि पूछे गए सवाल होंगे, पीवाईक्यू होंगे, और तो फटाफट गोली की तरह हम जो है 15 मिनट के अंदर जो है ये 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। आप चेक कीजिए आपकी तैयारी कितनी है जीके जीएस वाली जो है लल्लन टॉप वालों। ये लो आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, ये सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण जीके जीएस का मॉक टेस्ट नंबर फर्स्ट। मुझे ये करवाना था इसलिए थोड़ा मैंने समय लिया, समझा करो बात को। कल से मैं आपको लल्लन टॉप करवाऊंगा, ये तो मैं खुद जानता हूं ना यार, आप इतना मतलब क्यों हो रहे हो, मैं करवाऊंगा ये पता है तुम्हें, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, कौन सा ग्रह, अगर लल्लन टॉप करवाता तो ये सारे सवाल छूट जाते हैं ना जो मैंने शुरू करे आपके लिए, और ये बहुत काम आएंगे आपके लिए, ठीक है। कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में 288 दिन का समय लेता है? पृथ्वी, मंगल, शनि और बुध, ठीक है। सवाल से पूछ रहा है यहाँ पे कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा से करने में 88 दिन का टाइम से लेता है आपके सबसे कम टाइम से। सबसे कम टाइम जो है यही, सबसे कम टाइम जो है वो तो यही आपके सबसे कम समय है। लिखना पहली बात, आपके सबसे कम समय किसी ग्रह का सूर्य के चारों ओर घूमने का वो है 88 दिन, और तो लेने वाला कौन हो गया, सबसे पास जो होगा वो लेगा आपके, वो बुध होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी होगा, आपको ध्यान रखना है। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है ना, बुध जो आपके यह है सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह पूछूं आपसे वो भी बुध है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों हमारा आंसर बुध हो गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों पूछूं आपसे अच्छा किसे हम आपके सांझ का तारा और किसे हम भोर का तारा बोलते हैं, आपके सांझ का तारा और भोर का तारा पूछूं आपसे, वो रसगुल्ला शुक्र होता है, वीनस होता है, ठीक है। बाकी दोस्तों लिखना आपके पूछे आप सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, वो भी आपका शुक्र हो गया, वीनस हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों अगर आपसे पूछूं यहां पर अगर आप सवाल पूछे आपसे यहां से आंतरिक ग्रह कौन कौन से लिखना, आंतरिक ग्रह कौन कौन से लिखना। सो आंतरिक ग्रह देखिए कौन कौन से है, वो है आपके बुध हो गया, बुध लिखिएगा, बुध है, शुक्र है, और मंगल है और पृथ्वी है, ठीक है। इन चारों को हम आंतरिक ग्रह बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बुध हो गया, शुक्र हो गया, मंगल हो गया, पृथ्वी हो गया, इन चारों को हम लोग आंतरिक ग्रह बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा पृथ्वी पर दिन और रात, पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर दिन और रात कौन सी तारीख को बराबर, सवाल आपसे पूछ रहा है पृथ्वी पर दिन और रात कौन सी तारीख को बराबर होते हैं, आपको दोस्तों बताना है मुझे पृथ्वी पर दिन और रात जो है कौन सी तारीख को बराबर होंगे। ए बी सी डी चार ऑप्शन आपके सामने। सो मॉक टेस्ट है तो आपको खुद भी सोल्व करना है क्या हो सकता है, ठीक है। मैं 5 सेकंड लूंगा आपके बताने के लिए, जिससे आप खुद भी सोल्व करवाओ कि इसका आंसर क्या दोस्तों होने वाला। देखो एक तारीख कौन सी है, एक तारीख आपके है 21 मार्च, ठीक है। एक तारीख आपके 21 जून है ना, एक तारीख कौन सी है, एक है आपके 23 सितंबर दोस्तों ना, एक कौन सी है, एक है आपके 22 दिसंबर, ठीक है। तो ये चार डेट आपको इसमें ध्यान रखनी है पृथ्वी के ऊपर, ये चार डेट तो महत्वपूर्ण डेट हैं, 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर और दोस्तों 22 दिसंबर, ठीक है। देखो अगर पूछूं आपसे कहां दोस्तों पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं आपके, तो 23 सितंबर और 21 मार्च को यहां दोस्तों यहां पर आपके दिन और रात बराबर होंगे, आपको छापना है। यहां पर दिन और रात बराबर होंगे क्योंकि दोस्तों यहां कंडीशन में आपके इक्विनॉक्स होता है, विषुव होता है आपके, तो विषुव होता है, इक्विनॉक्स होता है, और इक्विनॉक्स की कंडीशन के अंदर दिन और रात बराबर होते हैं। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात 12-12 घंटे के होंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों आपके 21 जून पूछूं आपसे, तो 21 जून पूछा आपसे, याद करो बेटा 21 जून पूछूं आपसे, सबसे बड़ा लिखना उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो है वो 21 जून को होता है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन पूछूं आपसे 21 जून को होता है, इस तारीख को हम जो है योगा दिवस बनाते हैं। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात पूछे आपसे, उत्तरी गोलार्ध नॉर्थन हेमिस्फीयर में सबसे बड़ी रात कब होती है, वो 22 दिसंबर को होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे बड़ी रात कब होती है, 22 दिसंबर को होती है, आपको छापना है, ठीक है। चार डेट है 21 मार्च और 23 सितंबर पूछा आपसे, दिन और रात बराबर, ठीक है। 21 जून को नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन दोस्तों ना, और 22 दिसंबर पूछूं आपसे नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे बड़ी रात जो है इस तारीख को होती है। हमारे सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, 21 मार्च 23 सितंबर आपका ठीक आंसर, ठीक है। विश्व में कालगुल्ली और कुलगाड़ी किस खनिज तत्व के लिए प्रसिद्ध है ना, विश्व में कालगुल्ली और कुलगाड़ी पूछूं आपसे किस दोस्तों मिनरल्स के लिए फेमस है। पहली बात दोस्तों कालगुल्ली और कुलगाड़ी पूछूं आपसे कहां पर आपके याद करो कहां पर आपके कालगुल्ली और कुलगाड़ी जो है वो विश्व में कहां सो, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर आपको छापना है, ठीक है। बाकी दोस्तों यहां पर आपके यहां पर जो है यहां पर कालगुल्ली और कुलगाड़ी स्थान यहां पर है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर। और बाकी दोस्तों सोना जो है गोल्ड जो है इसके लिए फेमस है आपके, सो गोल्ड के लिए फेमस कौन है, कालगुल्ली कुलगाड़ी गोल्ड के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर है। ये लोकेशन आपको से यहां पर ग्रेट विक्टोरियन जो मरुस्थल आपके यहां है, यहां मरुस्थल कौन सा, यहां मरुस्थल है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल यहां पर, इस मरुस्थल के अंदर ये दो स्थान कौन कौन से हैं, कालगुल्ली कुलगाड़ी, ठीक है। वहीं दोस्तों यहां पर पूछूं आपसे, यहां पर दोस्तों आपके कौन है, यहां पर जो है ग्रेट बैरियर रीफ है, महान प्रवाल भित्ति कौन सी है, ग्रेट बैरियर रीफ है, महान प्रवाल भित्ति जो है वो यहां पर दोस्तों ना। आगे देखिए पैनगंगा और वैनगंगा किस नदी की सहायक नदी है ना, पैनगंगा और वैनगंगा पूछूं आपसे इनमें से किसकी सहायक नदी है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। बताइए चार क्वेश्चन, आप चार ऑप्शन आप सामने, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सो महानदी पूछूं आपसे, इन चारों में से किसकी पैनगंगा और वैनगंगा जो है सहायक नदी पूछूं आपसे। सो पैनगंगा लिखना, पैनगंगा सो वैनगंगा लिखिए, वैनगंगा। इसके अलावा लिखना आपके प्राणहिता पूछे आपसे, या फिर दोस्तों आपके इंद्रावती पूछूं आपसे, तो इंद्रावती जो है किसकी लिखना, गोदावरी ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है। पैनगंगा, वैनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती किसकी आपके लिखना, गोदावरी की ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर हो गया।
ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों इसका उद्गम पूछूं आपसे, कहां से होता है आपके, इसका उद्गम पूछा आपसे तो नासिक के पास त्र्यंबकम की जो पहाड़ी जो है वहां से इसका उद्गम होता है, महाराष्ट्र के अंदर से आपको ध्यान रखना है, गोदावरी नदी के बारे में ना। ऑप्शन नंबर 1 गोदावरी हमारा ठीक आंसर, ठीक है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहां से स्थित है ना, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान जो है कहां पर है, लखनऊ, राजमुंदरी, कटक, कोलकाता, 4 दोस्तों ऑप्शन हमने बताओ। लखनऊ में केंद्रीय आपके तंबाकू वाला लखनऊ के अंदर है, तो राजमुंदरी के अंदर है, कटक के अंदर है, कोलकाता के, तो राजमुंदरी ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। सो तंबाकू वाला कहां पर है, राजमुंदरी के अंदर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अभी तो मैंने लिखवाया था आपको कि तंबाकू वाला राजमुंदरी, ऑप्शन नंबर बी ठीक आंसर, ठीक है। आगे देखिए, ब्रिटिश भारत के पहली जनगणना के समय वायसराय कौन दोस्तों ना, तो याद करो पहली जो जनगणना होती है आपकी कब होती है बेटा, ये होती है 1872 है ना। सो 72 के अंदर पहली बार जनगणना होती है। सो और उस समय कार्यकाल में कौन थे आपके, तो मेयो जो है ऑप्शन नंबर बी आंसर है, वो आपके उस समय वायसराय थे, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। और तो वही पूछूं आपसे, तो पहली वैज्ञानिक जो है वो कब होती है आपके, वो होती है 1881 के अंदर, और उस समय कौन थे आपके, उस समय आपके रिपन थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मेयो के कार्यकाल में जनगणना शुरू होती है, आपको ध्यान रखना है ना। तो मेयो जो है इसके कार्यकाल में जनगणना शुरू होती है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। और रिपन पूछूं आपसे, पहली वैज्ञानिक जनगणना जो है वो रिपन के कार्यकाल में होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी मेयो आपका करेक्ट आंसर हो गया ना। योजना अवकाश प्लान हॉलिडे की समय अवधि क्या है, तो योजना अवकाश प्लान हॉलिडे पूछूं आपसे, इसकी समय अवधि पूछूं आपसे, याद करो बेटा 1951 से 56 पूछूं आपसे, पहली जनगणना थी है ना। 56 से 61 पूछे आपसे दूसरी वाली, ठीक है। 61 से 66 पूछूं आपसे तीसरी दोस्तों ना। इसके बाद प्लान हॉलिडे था आपका, याद करो प्लान हॉलिडे पूछूं आपसे, इसके बाद था ये 3 वर्ष आपके 3 वर्ष जो है प्लान हॉलिडे के अंदर आते हैं, आप जानते हो, ठीक है। कौन कौन सा आपके 67, 68, 69 आपके 3 वर्ष जो है प्लान हॉलिडे था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया है, ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये प्लान हॉलिडे आता है, ये पहली थी, ये दूसरी थी, ये तीसरी थी, और उसके बाद में 3 साल क्या गैप आता है, उसको प्लान हॉलिडे कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। बाकी दोस्तों इसके बाद पूछूं आपसे, इसके बाद देखना ये दोस्तों आपके, ये जो था ना आपके, ये 78 आपके 78 वाला जो था ना आपके, ये था आपके रोलिंग प्लान था ना, ये रोलिंग प्लान था ना, यहाँ पर रोलिंग प्लान था, आपको याद होगा, ठीक है। अच्छा रोलिंग प्लान पूछूं आपसे, इस 2 वर्ष चलता है, आपके 2 वर्ष चलता है, और इसको लाने वाला बताओ आपके गुरनार मिडल्स, कौन गुरनार मिडल्स आपके, इनका मॉडल था आपके रोलिंग प्लान वाला, ये 2 वर्ष चलता है, ये रोलिंग प्लान है। प्लान हॉलिडे कब आपके, ये प्लान हॉलिडे है ना, रोलिंग प्लान ये वाला है, ठीक है, ध्यान रखना। तीव्र सतत और समावेशी विकास पूछूं आपसे, मतलब रैपिड इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य दोस्तों रहा हुआ है, याद करो। अरे याद करो, तीव्र मतलब आपके रैपिड, सस्टेनेबल मतलब सतत हो गया, आपके पर्यावरण को ध्यान में रखे हो गया, समावेशी मतलब सभी का साथ सभी का विकास समावेशी हो गया, इंक्लूसिव होता है। ये 12वीं जो योजना है हमारी, उसका लक्ष्य है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 12वीं का लक्ष्य है, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो गया है। अच्छा 12वीं योजना का टाइम पीरियड पूछा आपसे, भारत की अंतिम 5 ईयर प्लान रहती है 12वीं, आपको बताना है कि टाइम पीरियड क्या है, ये सवाल आपके लिए, ठीक है। आगे देखिए, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा दिए गए त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति द्वारा तुरंत किसको दी जाएगी, ठीक है। देखो अगर सवाल तो पूछूं आपसे, सबसे पहले तो राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देता है, आपके राष्ट्रपति रिजाइन लेटर देगा किसको, उपराष्ट्रपति को, ठीक है। और उपराष्ट्रपति सबसे पहले किसको देगा, आपके उपराष्ट्रपति सबसे पहले जो है, जो स्पीकर महोदय होंगे उनको सूचना देने वाले, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति सबसे पहले स्पीकर को देगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिखिए आपके यहाँ पर 12 से 17 लिख लेना, आपकी ये टाइम पीरियड था 12वीं का, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर लोकसभा स्पीकर होगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। निम्न में से किस वर्ष भारत में आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, अरे दोस्तों कुल अब तक 3 बार जो है वो आपके राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी जो है वो आपका लागू हो चुका है दोस्तों। याद कीजिए आपके 19 अगर पूछूं आपसे 1962 तो पहली बार लागू हुआ था आपके चीन का अटैक होने पर, ठीक है। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध होने पर अटैक पर आपके लागू हुआ, ठीक है। 1975 पूछूं आपसे, यहां दोस्तों जो आंतरिक अशांति है इसके आधार पर आपातकाल जो है लागू होता है, और याद कीजिए तारीख, अच्छा कौन आपको बताएगा ये तारीख कौन सी थी, जिस तारीख को आपके ये तीसरा वाला आपातकाल लागू होता है, वो तारीख कौन सी, ठीक है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया, 1975 ठीक आंसर हो गया। तारीख पूछूं आपसे, अरे 25 जून तारीख आपके 25 जून, याद करो संविधान हत्या दिवस जो है वो अभी हाल ही में बनाया गया, इस तारीख को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 25 जून की तारीख भी नोट करना कॉपी में, 25 जून 1975 को तीसरी बार भारत में आपातकाल लागू होता है, और जो आंतरिक अशांति है इसके बाद लागू होता है। इसके बाद दोस्तों 1978 में 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के अंदर इस आधार को हटा दिया गया, इस आधार को हटा दिया गया, और इसके स्थान पर आर्म रिवोल्ट जो है इसको शामिल किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये अंतिम आधार था, इसका हटा दिया गया इसको, और आर्म रिवोल्ट जो है उसको शामिल कर दिया है 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। भारत के संविधान में होने वाले 97वें संविधान संशोधन का विषय क्या है, ठीक है। 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देना, सहकारी संस्थाओं के गठन का कार्य संचालन करना, आतंकवाद से निपटने के लिए और करप्शन रोकने के लिए सवाल आपसे पूछना दोस्तों ना। बताओ सर 97 जो अमेंडमेंट है उसका संबंध किससे, आपके सामने सवाल सही है, याद करो। कुल कितने हो चुके हैं, 106 हो चुके हैं, ठीक है। लेटेस्ट कौन सा हो गया आपके, अरे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा हो चुका है, नारी शक्ति जो वंदन अधिनियम आपके लेटेस्ट हो चुका है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछ रहा है 97 कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट है उसका संबंध किससे, रसगुल्ला पूछूं आपसे, लिखना सहकारी संस्थान आपके संबंधित इससे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों आर्टिकल पूछूं आपसे, आर्टिकल इसमें आपके आर्टिकल लिखे कौन से आपके एक तो भाग आपके एक तो भाग 9 भी हो गया, एक तो भाग 9 भी हो गया है। एक आर्टिकल पूछूं आपसे 43 तो बी हो गया, आर्टिकल आपके लेना 43 बी हो गया, भाग 9 भी हो गया है, ये आपको दोनों ध्यान रखने हैं इसके द्वारा, ठीक है। और वहीं दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर 1 देखिए आपके यह पूछूं आपसे 86वां संविधान संशोधन 2002, और
आर्टिकल नंबर 21 से आपको ध्यान रखना है, मौलिक अधिकार में शामिल किया, आपसे पूछ सकता है, ठीक है। बाकी हमारा ऑप्शन नंबर बी सहकारी संस्थान कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। रूसी संसद को किस नाम से जानते हैं? जो रूसी पार्लियामेंट होता है उसको किस नाम से, देखो हमारे यहाँ पर बोलते हैं पार्लियामेंट, ठीक है, हमारे यहाँ पर संसद बोलते हैं तो पार्लियामेंट कहते हैं, रूस में क्या बोलते हैं? रूस में आपके इसको ड्यूमा कहते हैं, ऑप्शन नंबर एक ठीक आंसर, ठीक है। रूस में इसको ड्यूमा सुना, रूस में ड्यूमा कहते हैं, जापान में डाइट बोलते हैं, यूएसए में कांग्रेस कहते हैं, पर रूस में क्या बोलते हैं? रूस में ड्यूमा कहते हैं, ऑप्शन नंबर एक आंसर ध्यान रखना। तो रूसी पार्लियामेंट को ड्यूमा कहते हैं, ठीक है। निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर तीन खंडों में विभाजित, आपके तीन खंडों में डिवाइड है? लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा, चंद्रशेखर। पूछूं आपसे तीन भागों में विभाजित आपके स्थल कौन सा है? वो है धोलावीरा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया है। और इसमें पश्चिम भाग, इसमें पूर्वी भाग और मध्य भाग, ना तीन भाग, ठीक है। पश्चिम, मध्य, पूर्वी, ये तीन भाग में डिवाइड है। बाकी दोस्तों बाकी सारे जो नगर आपके पश्चिम और पूर्वी जो है इसमें डिवाइड, ठीक है। ये तीन में पश्चिम, मध्य और पूर्वी, ये तीन भाग में डिवाइड है। धोलावीरा स्थान है, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। गुजरात के अंदर स्थान है। और बाकी आप जानते हो यह भारत का 40वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। धोलावीरा ठीक आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। पश्चिम, पूर्वी, मध्य तीन भाग में डिवाइड, ठीक है। 16 महाजनपद में एकमात्र महाजनपद जो आपके दक्षिण भारत में स्थापित है। कुल महाजनपद 16 हो चुके हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुल महाजनपद 16, ये तो आप जानते हो, ठीक है। सवाल पूछूं आपसे, इसमें से एकमात्र महाजनपद जो कि दक्षिण भारत में दोस्तों आपके वो कौन सा है? वो आपके अशमक महाजनपद है, ऑप्शन नंबर डी आंसर है, जो कि दोस्तों आपके गोदावरी जो नदी है उसके तट पर स्थित है आपके। और बाकी लिखना, तो बाकी लिखिए आपके इसकी राजधानी पूछूं आपसे, पोतन या फिर पोतली जो है ये इसकी राजधानी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अशमक आपके साउथ इंडिया के अंदर एकमात्र हो गया है। बाकी दोस्तों इसकी राजधानी पोतन पोतली हो चुकी है। तो इंडिया के बाहर पूछूं आपसे, इंडिया के बाहर जो है वो दो आपके महाजनपद हैं, बताओ रसगुल्ला उनका नाम क्या है, ठीक है। भारत के बाहर दो महाजनपद हैं, उनका नाम क्या? सवाल आपके सामने ये। कुल 16 महाजनपद जो कि हमें बौद्ध धर्म से भी मिलता है और अंगुतर निकाय से प्राप्त होता है। 16 महाजनपद है, 16 में से दो इंडिया के बाहर भी है, ठीक है। आपको बताना कि वो दो बाहर जो वो कौन से, ठीक है। बाकी गोदावरी वाला तो अशमक हो गया, ठीक है, साउथ इंडिया वाला ना। निम्न में से कौन सा शासक फारसी भाषा में गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता ना? अरे गुलरुखी पूछूं आपसे तो पोतन बोल दीजिए, पोतली कह दीजिए, एक ही बात, दोनों ही ठीक है, ठीक है। मैंने सवाल पूछा आपसे, गुलरुखी नाम पूछूं आपसे, कौन यूज करता था गुलरुखी नाम? कौन? आपके सिकंदर लोधी जो है यूज करता था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। गुलरुखी नाम आपके लिखना, सिकंदर लोधी यूज करता है। गंधार और सुना के लिखिए कौन कौन से दो आपके, तो अरे तक्षशिला थोड़ी रसगुल्ला, वो तो राजधानी है बेटा, क्या कर रहे हो? गंधार और लिखना कंबोज, ठीक है। इसे गंधार लिखिए, गंधार और कंबोज ये दोनों भारतीय, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अरे तक्षशिला तो बेटा इसकी राजधानी है, क्या कर रहा है यार, ये तो इसकी राजधानी है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। गुलरुखी पूछूं आप, सिकंदर लोधी, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। सिकंदर लोधी आपके, अच्छा इसने आगरा शहर पूछूं आपसे, आगरा शहर जो है इसने कब बसाया, ठीक है। इसकी राजधानी क्या बनाई इसने? राजधानी आगरा बनाई छापना। और पूछूं आपसे आगरा शहर जो है इसने कब बसाया था? ये सवाल आपके लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सिकंदर लोधी ठीक आंसर हो गया ना। अकबर द्वारा राणा प्रताप के पास भेजे गए शिष्टमंडल का सही क्रम कौन सा है? बताओ भाई, बताओ फटाक से। मान सिंह, जलाल सिंह, भगवंत दास टोडरमल, जलाल खान, भगवंत दास, मान सिंह टोडरमल, जलाल खान, मान सिंह टोडरमल, भगवंत दास और जलाल खान, मान सिंह, भगवंत दास टोडरमल। बताओ फटाक से क्या आंसर होने वाला है? तो मतलब अकबर ने महाराणा प्रताप के पास में जो 4 शिष्टमंडल भेजे थे उनका ठीक क्रम क्या होगा, ठीक है। पिछले वाले का आंसर लिखिएगा 1504 आपके इस ईस्वी के अंदर लिखना, आपके आगरा शहर को बसाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। सिकंदर लोधी ने बसाया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बताओ भाई साहब, समझदार लोग बताएंगे आंसर क्या होगा? समझदार लोग सब बताओ आंसर क्या होगा? बताओ, समझदार लोग सब बताएंगे आंसर क्या आने वाला है इसका। अकबर द्वारा जो महाराणा प्रताप को शिष्टमंडल भेजा गया था उसका सही क्रम से कौन सा लिखना आपके, इसलिए कह रहा हूं आराम से ध्यान से सुनो, जो मैं कर रहा हूं वो आपके लिए बेस्ट ही करूंगा, ठीक है, चिंता मत करो, ठीक है। लिखिए जमा भाटो है ना, लिखिए जमा भाटो, ठीक है। जय फॉर जलाल सिंह है ना, जय फॉर जलाल खान, ठीक है। मैं फॉर आपके मान सिंह, ठीक है। मैं फॉर मान सिंह, भा फॉर भगवंत दास है ना, भा फॉर भगवंत दास और टे फॉर टोडरमल, ठीक है। तो ये हो गया आपके ऑप्शन नंबर डी हो गया है, जमा भाटो ठीक आंसर, ठीक है। आप तो ऐसे याद कर लो इसको, जमा भाटो साहब ने 4 शिष्टमंडल भेजे थे, चारों से नहीं मान पाए, फिर भी ये 4 का क्रम पूछता आपसे, जलाल सिंह, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल, इन चारों का क्रम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया, ध्यान रखिएगा ना। भारत सेवक संघ, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करने वाले कौन दोस्तों ना? अरे किसने स्थापना करी इसके लिखना, गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने स्थापना करी है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। बाकी दोस्तों 1905 के अंदर जो है इसकी स्थापना होती है। अभी हाल ही में राजस्थान के अंदर आरएस प्री जो एग्जाम हुआ था उसमें सवाल पूछा कि स्थापना कब होती है, 1905 में होती है। और स्थापना करने वाले कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले स्थापना करने वाले, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, ठीक है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछूं आपसे कौन सा? अरे बंगाल का फर्स्ट गवर्नर नहीं पूछ रहा, गवर्नर तो कौन था आपके? गवर्नर थे क्लाइव, ठीक है। सवाल पूछ रहा है गवर्नर जनरल पूछूं आपसे कौन थे? वो वॉरेन हेस्टिंग्स है, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। गवर्नर क्लाइव बेटा ना, गवर्नर तो क्लाइव थे पर गवर्नर जनरल पूछूं आपसे वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। अच्छा भारत के पहले कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे आपके? ये थे विलियम बेंटिक, याद करो। और भारत के पहले वायसराय पूछूं आपसे कौन थे? ये थे कैनिंग, कौन? कैनिंग, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है ना। बंगाल के पहले गवर्नर क्लाइव, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। भारत के पहले गवर्नर जनरल आपके बेंटिक, भारत के पहले वायसराय कैनिंग, ये 4 क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है ना। कामागाटा मारू घटना कब घटित होती है ना, याद करो। अरे कामागाटा मारू जहाज पूछूं आपसे, कहां से? कनाडा के अंदर वहां गया था, वहां इसको रोक लिया था। सो आपके ये जहाज है, आप जहाज कहां का है? जापान का जहाज था, सो भारत से गया था आपके 1914 का घटना होती है, कनाडा में जाता, सो वैंकूवर स्थान पे रोक लिया, इसको वापस भेज दिया था 1914 के अंदर कामागाटा मारू जहाज, ठीक है। एक अर्ग का मान कितना होता
होता है, ठीक है। एक अर्ग की वैल्यू पूछूं आपसे, एक अर्ग की वैल्यू कितनी बताओ। अच्छा आप बताओ इसका आंसर, 10 की पावर 7 जूल, 10 की पावर 5 जूल, 10 की पावर -7 जूल, 4.2 जूल, क्या आंसर होगा आपके अनुसार? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। एक दोस्तों अर्ग जो है उसकी वैल्यू क्या है, अर्ग पूछूं आपसे, तो जूल पूछे आपसे, ये किसकी है? ये ऊर्जा कार्य की इकाई होती है, ठीक है। तो ऊर्जा या फिर कार्य जो है इसकी इकाई कौन सी होती है? अर्ग बोल दीजिए, जूल कह दीजिए आपसे, जूल दोनों ही किसके आपके ऊर्जा कार्य की इकाई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछ रहा है एक अर्ग की वैल्यू कितनी होगी। अरे भाई यही तो बात है रसगुल्ला, सवाल को ढंग से पढ़ना होता है, सवाल ठीक करना होता है, तब नंबर मिलता है, ठीक है। हवाबाजी करने से नंबर नहीं मिलता है ना, सवाल ठीक करोगे तब नंबर मिलेगा आपको। सवाल उल्टा पूछा है ना आपने, जो रट्टा मारा है ना सवाल उसका उल्टा पूछा गया, ठीक है। एक जूल बराबर क्या होता है? 10 की पावर 7 अर्ग होता है, ठीक है। सवाल इसका उल्टा पूछा है, एक अर्ग में कितना होगा? 10 की पावर -7, ऑप्शन नंबर सी है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये हवाबाजी जो है ना छोड़ दो, जल्दी कराओ गुरुजी, नेक्स्ट सवाल लेकर आओ, ये छोड़ दो। सिलेक्शन चाहिए तो चुपचाप बैठ के पूरी शिद्दत से प्रयास करो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया, 10 की पावर -7 जूल ठीक आंसर होगा, आपको ध्यान रखना, ठीक है। सवाल उल्टा पूछा है बेटा ना। आगे देखिएगा, निम्न में से भौतिक परिवर्तन पूछूं आपसे, ये है 2 ऑप्शन हटाइए आपके यहां से। ए हो गया लोहे पर जंग लगना, बी हो गया मैग्नीशियम रिबन का दहन दोस्तों आपके, सी हो गया मोमबत्ती का जलना, और डी हो गया आपके बर्फ का पिघलना, डी हो गया, ठीक है। आपको बताना इन चारों में से कौन सा भौतिक परिवर्तन होगा, आपके चारों में से कौन सा आपके फिजिकल चेंज होने वाला है, ये आपके सामने सवाल, ठीक है। मतलब दोस्तों वह चेंज जिसको हम आपको, मतलब कोई चीज बनी और वापस हमने उसे पहले वाली चीज बना दी, तो उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज, ना। देखो आपके पानी था आपके, इसको गर्म किया हमने, भाप बना दी, ठीक है, और भाप ठंडा किया वापस पानी बन गया, इसको बोलते हैं फिजिकल चेंज, है ना। और तो दही था, दूध था, इससे हमने दही बना दिया, सो अब वापस दही से दूध आप नहीं बना पाओगे, इसको बोलते हैं केमिकल चेंज, ठीक है। वापस नहीं कर पाओ तो आपके केमिकल चेंज है, वापस कर पाओ तो आपके फिजिकल चेंज है ना। देखो जंग लगना, लग गई दोस्तों, लग गई एक बार ना, दहन जल गया, ठीक है। मोमबत्ती से जल गई है ना। बर्फ का पिघलना ना, बर्फ पिघलेगी वापस फ्रिज में जमा दो, जम जाएगी, ठीक है। बर्फ का पिघलना, जमना, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो। दहन, ये आप नोट करना, दहन जो होता है वो ऑलवेज हमेशा केमिकल चेंज, ठीक है। दहन हमेशा कैसा होता है? दहन जो आपको, दहन या फिर जलना जो होता है केमिकल चेंज होता है, आपको ध्यान है, ठीक है। दहन या फिर जलना जो होता है केमिकल चेंज होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ेगा, निम्न में से कौन सी एक मिश्रित ग्रंथि है, ना मिक्स ग्लैंड कौन सी है ना? यकृत है, पैराथायराइड है, अग्नाशय है, पीनियल दोस्तों ग्रंथि, ठीक है। अग्नाशय पूछूं आपसे, ये मिक्स दोस्तों ग्लैंड होती है, ये आपको छापना है। बाकी दोस्तों इसकी जो बीटा कोशिका है वहां से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, जो कि दोस्तों ब्लड शुगर जो है इसे कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, और अगर इसकी कमी हो गई तो हमारे अंदर डायबिटीज रोग होगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। पैनक्रियाटिक ग्लैंड, अग्नाशय ग्लैंड, ना। निम्न में से किसे प्लांट किंगडम का दोस्तों उभयचर कहते हैं, ठीक है। बताओ प्लांट किंगडम का उभयचर पूछूं आपसे, मतलब दोस्तों आपके जल में भी रहता है, जल में भी रहेगा, जल में भी रहे और थल में भी रहे, ठीक है। पानी में भी रहता हो और आपके स्थल पे भी रहता हूं आपके, तो वो कौन सा? वो है आपके ब्रायोफाइटा, कौन सा है? ब्रायोफाइटा, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। इसको बोलते हैं प्लांट किंगडम का उभयचर कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ब्रायोफाइटा आपका ठीक आंसर, ठीक है। भूटिया और लेप्चा दोस्तों किस राज्य की ट्राइब है? भूटिया और लेप्चा पूछूं आपसे, किसकी है? सिक्किम की है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। तो भूटिया और लेप्चा कहां की? सिक्किम की ट्राइब से, ऑप्शन नंबर 1 ध्यान रखना, ठीक है। निम्न में से अश्वमेलित युग को पहचानिए। अंतिम सवाल आपके सामने। सो विश्व हिंदी दिवस आपके 10 जनवरी को होता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को होता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 4 फरवरी को होता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को होता है। जितने भी दोस्तों आपके सब्जेक्ट होते हैं ना, इतिहास हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इसके अलावा स्टैटिक वाला पोर्शन हो गया, आपके बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, सबको मैंने शामिल कर दिया है 25 सवाल के अंदर, ठीक है। हर सब्जेक्ट को शामिल किया, चेक करना अपना। विश्व हिंदी दिवस पूछूं आपसे 10 जनवरी, तो ठीक है। 14 सितंबर पूछूं आपसे, हिंदी दिवस होता है, ठीक है। राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछूं आपसे 24 जनवरी को, ठीक है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस पूछूं आपसे 2 फरवरी, सुना 2 फरवरी को आपके विश्व आर्द्र भूमि दिवस होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया ना, विज्ञान दिवस 28 फरवरी होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी तो सुन लीजिए आप, जो है आप चिंता मत कीजिए। देखो लल्लन टॉप पढ़ाना मेरा काम दोस्तों होता है, आज सवाल अधिक थे तो इसलिए मैंने लल्लन टॉप स्किप कर दिया, ठीक है। तो कल दोस्तों, कल जब आप आओगे ना, तो कल जब आप आओगे तो आपको कल से